नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 17 जिस समाज में तुम रहते हो, इस पाठ का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जिस समाज में तुम रहते हो इस कविता को लय के साथ कैसे गाया जाता है, कैसे पढ़ा जाएगा और इस कविता के एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का, एक एक शब्दों का अर्थ बताएंगे और इसके साथ साथ इसके कवि जिसने इसको लिखा है उनका परिचय देंगे, इसका भावार्थ बताएंगे और इसके सारांश को हम लोग आज देखेंगे। और इस पार्ट में बताया गया है कि जिस समाज में तुम रहते हो इस कविता को किसने लिखा और किसके ऊपर लिखी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कविता को लिखने वाले कवि कौन हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ है और इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। इस कविता के कवि को देखने से पहले कविता कह रहा है जिस समाज में तुम रहते हो। क्या कह रहे कविता? जिस समाज में तुम रहते हो। इसका तात्पर्य है मनुष्य जिस समाज में रहता है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, हमें समाज का निर्माण कैसे करते हैं। हर एक मनुष्य समाज का एक अंश होता है, एक अंग होता है। यही इस कविता के माध्यम से महाकवि त्रिलोचन इसको बताने की कोशिश किया है कि हर एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो आइए इनके परिचय को पहले देख लेते हैं त्रिलोचन कवि के। त्रिलोचन जी इस कविता के लेखक हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि थी। रुचि माने इनकी इच्छा थी, इनका लगाव था साहित्य के क्षेत्रों में। किसका? त्रिलोचन जी का, जिन्होंने जिस समाज में तुम रहते हो जो कविता लिखी है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुला, गजलों और रुबाइयां, दिगांत, उस जनपद का कवि हूँ, सन्नाटे, ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस पर ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किसको? त्रिलोचन जी को, जो कि जिस समाज में तुम रहते हो इस कविता के लेखक हैं, लिखने वाले हैं। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले इस कविता का थोड़ी सी भूमिका हम लोग देख लेते हैं, इसका सारांश देखते हैं, इस कविता में क्या संदेश दिया है कवि ने। प्रस्तुत कविता कविता का सार है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला में संकलित है। किसमें संकलित है? अरहुल हिंदी पाठमाला में ये संकलित है कविता हमारी। इस कविता में मनुष्य को समाज के महत्व के बारे में शिक्षा दी गई है। इस कविता के अंतर्गत कवि त्रिलोचन ने मनुष्य के समाज के महत्व के बारे में, समाज की मर्यादा के बारे में शिक्षा दी है। मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, माने एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, मनुष्य और समाज। मनुष्य ही समाज का निर्माण करता है। मनुष्य क्या करता है? समाज का निर्माण करता है। आपसी प्रेम और सहृदयता के साथ हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हम आत्मविश्वास के साथ भयंकर परिस्थितियों को भी सहयोग और सहायता से दूर भगा सकते हैं। प्रेम, मानवता और त्याग से ही एक मजबूत समाज का निर्माण होगा। त्रिलोचन कवि जी कह रहे हैं प्रेम, त्याग और मानवता से ही एक मजबूत दृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। और इस समाज में जो हम लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास आदि को दूर करके समाज को एक नई दिशा देने की जरूरत है। जैसे तमाम लेखक और कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सती प्रथा आदि जैसी कुरीतियों पर उन लोगों ने रोक लगाया। कबीरदास जी
समाज में फैले पाखंडों पर, हिंदू मुस्लिम विवादों पर, तमाम प्रकार के कवियों ने समाज में जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास था, उन्हों खत्म करने के लिए लगातार क्या किया, प्रयास किया। इसी तरह से हम मनुष्यों को समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, जो कमियां हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसको मानते चले आ रहे हैं, उसको हमें खत्म करने की आवश्यकता है। तो ऐसे समाज को, नए समाज का निर्माण करना हम मनुष्यों की क्या है, जिम्मेदारी है। तो प्रत्येक मनुष्य को समाज के लिए तत्पर रहना है और समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तैयार रहने की आवश्यकता है। जब तक प्रत्येक मनुष्य समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए सक्रिय नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से समाज चलता रहेगा, किसी नई सोच, नई विचारधाराओं का जन्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, ये तमाम हमारे कवि और लेखक, समाज सुधारक हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आइए इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले, इस पाठ की थोड़ी सी भूमिका से पहले आपका शब्दार्थ देख लेते हैं। भूमिका आपने, कविता का सार मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार हम लोग शब्दार्थ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है बल। अगणित माने जो गिनी ना जा सके, बहुत ज्यादा। अगिनत माने जिसकी गिनती न की जा सकते, बहुत ज्यादा। जो सुनिश्चित, निश्चित, पक्का रूप से निश्चित कर लेना चाहिए। अनुपेक्षित, अनुपेक्षित जिसकी उपेक्षा न की जा सके। अनुपेक्षित माने जिसकी उपेक्षा न की जा सके, जिसकी हम इच्छा न कर सके, उसके लिए अनुपेक्षित शब्द यूज किया जाता है, जिसकी उपेक्षा न की जा सके। तिरस्कार माने होता है अपमान, मरण माने होता है मृत्यु, अमित माने बहुत सारी, और सरिता माने नदी। दुर्निवार जिसे हटाना, टालना मुश्किल हो, जिसका निवारण न किया जा सके, उसके लिए दुर्निवार शब्द यूज किया जाता है। ये तो दुर्निवार है, इसका कोई निराकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपने शब्दार्थ को देखा। शब्दार्थ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको दिमाग में रहेगा, तभी इस चैप्टर से, इस कविता के जो भाव है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए इस कविता को हम लोग पहले देखते हैं कि जिस समाज में तुम रहते हो, जिस समाज में तुम रहते हो, तो कह यह 100% सच है। यह 100% क्या है, सच है। माने 100%, सत माने 100%, सच है माने 100% क्या है, सच है कि समाज व्यक्ति के लिए और व्यक्ति समाज के लिए बने हैं। व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए यह 100% सत्य है कि एक दूसरे के पूरक हैं समाज और व्यक्ति। यदि समाज में गति और दूरदृष्टि पैदा करनी है, गति माने उसका विकास करना है, ऊंची अच्छी सोच लानी है, तो हमें समाज का हिस्सा बनना ही होगा। समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा। समाज को गति देने के लिए उसमें अपनी भागीदारी देनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। स्वयं माने अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यदि समाज को अच्छी गति देना है, दूरदृष्टि पैदा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न पूछना है, अपने आप से प्रश्न करना है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं और हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अपने आप से प्रश्न करेगा, तो नए समाज का निर्माण हो पाएगा और ऊंची सोच समाज में जाग पाएगी। वरना समाज का सही से निर्माण नहीं होगा और समाज में ऊंची सोच नहीं आएगी,
पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहेंगे और उसके भुक्तभोगी समस्त मनुष्य जाति को भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न करना है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और यह जानना चाहिए कि हम क्या हैं, और ये भी जानना चाहिए कि समाज में हमारा अस्तित्व क्या है। आइए इस कविता के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि समाज कैसे निर्माण किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अस्तित्व क्या है। तो कविता को पहले थोड़ा से लय के साथ हम लोग गा लेते हैं, इसके बाद फिर एक एक लाइन के एक एक शब्दों के अर्थों को हम लोग देखेंगे। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, जैसे सरिता की अगिनत लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे किसी मशीन में लगे बहुकल पुर्जों में कोई भी कल पुर्जा हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको दुर्निवार निर्धनता, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहती, तो यह जीवन भी भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। इस जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में से ललकार एक हो, उसकी अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी, चरणों में दो चरण तुम्हारे, आंखों में दो आंख तुम्हारी, तो निश्चय समाज जीवन के तुम, तो समाज निश्चय जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही जीवन चिर जीवन हो, निश्चय ही चिर जीवन जीवन हो। तो इस प्रकार से इसको लय के साथ हम लोग गा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक पंक्ति के एक एक शब्दों का अर्थ, इसके माध्यम से कवि ने हम लोगों को क्या बताने की कोशिश किया है। जिस समाज में तुम रहते हो, यहाँ पे कवि त्रिलोचन जी ने कहा है कि जिस समाज में तुम रहते हो, तुम माने हम लोग जिस समाज में रहते हैं, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, अगर आप मानते हो उस समाज की मैं क्या हूं, एक शक्ति हूं, तो कैसी शक्ति हो, जैसे सरिता की, सरिता माने नदी की अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जाती, लहरों में एक कोई एक लहर हो। जैसे नदी, बहती हुई नदी की धारा में अनगिनत लहरें होती हैं, अनगिनत पानी की धाराएं होती हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से तुम भी समाज का एक अंश हो। सरिता के पानी की लहरों की तरह तुम भी समाज का एक अंश हो। इस पंक्ति का अर्थ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जिस समाज में तुम रहते हो, यहाँ कवि लोचन जी कह रहे हैं कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, अगर हम लोग उस समाज की क्या है, एक शक्ति हैं और एक अंश है, एक हिस्सा है। कैसे हिस्सा है, जैसे सरिता की अनगिनत लहरों में, सरिता माने नदियों की, अनगिनत लहर माने धारा में, अनगिनत धारा में जिसकी गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धारा में कोई एक लहर हो, जैसे सरिता की अनगिनत धारा में, अनगिनत धारा में
पानी बहता जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी समाज का एक अंश हो। तुम भी वही समाज हो, जैसे सरिता है वैसे समाज है, और समाज में, सरिता में जैसे अनगिनत धाराएं बहती हैं, वैसे प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अंश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे किसी मशीन में लगे हुए बहुकलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। कह रहा है जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित माने निश्चित, अनुपेक्षित, अनुपेक्षित जिसकी उपेक्षा उम्मीद न की जा सके। अनुपेक्षित मीन्स होता है जिससे कोई उम्मीद न की जा सके। कह रहा है जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी सदा सुनिश्चित, एक सुनिश्चित विचारधारा हो, अनुपेक्षित आवश्यकता माने उस समाज के लिए आप अनुपेक्षित मत बनो, उस समाज के लिए एक उम्मीद न बनो, उम्मीद न की जा सके, यानी रहकर भी न होते हुए का आभास होना, रहकर भी न होते हुए का आभास होना अनुपेक्षित शब्द का अर्थ होता है। कह रहा है कि जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित, सदा सुनिश्चित एक निश्चित उपयोगी वस्तु हो, एक उपयोगी व्यक्ति हो, अनुपेक्षित आवश्यकता हो, आप उस समाज की अनुपेक्षित आवश्यकता मत बनो कि आप रह करके भी न होने का आभास मत करो। जैसे किसी मशीन में लगे हुए बहुकल पुर्जे माने छोटे छोटे पुर्जे, कोई भी कल पुर्जा हो तो अच्छा है। जैसे मशीन में लगा हुआ छोटा छोटा पुर्जा का उपयोग होता है, उसका महत्व होता है, उसके बिना मशीन चलती नहीं, स्टार्ट नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से समाज का एक एक व्यक्ति उसका एक एक अंश होता है, और एक एक व्यक्ति के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मशीन के एक छोटे से पुर्जे के लिए मशीन को आवश्यकता होती है, बिना उसके वो स्टार्ट नहीं होती, बिना उसके वो चल नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की समाज को आवश्यकता होती है। जितना उपयोग मशीन के छोटे पुर्जे का मशीन के लिए है, उतना ही महत्व, उतना ही उपयोग समाज को आपका भी होता है। नेक्स्ट है, जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको दुर्निवार निर्धनता, बिल्कुल करा है कि जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको दुर्निवार निर्धनता, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहते हैं। कहा जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा माने दुख ही दुख है उस समाज में, तुमको दुर्निवार निर्धनता माने जिसको दूर करना संभव नहीं है, दुर्निवार जिसको दूर करना संभव नहीं है, निर्धनता बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के जैसे। अगर आपके समाज में केवल करुणा ही करुणा है, दुख ही दुख है, तो तुमको दुर्निवार निर्धनता माने जिसको दूर करना संभव नहीं है, निर्धनता को दूर करना जैसे संभव नहीं है, बिल्कुल आप उसी के समान हो, बिल्कुल आप उसी के समान हो जैसे किसान के घर पर टूटे फूटे बर्तन एक कोने में रख दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका समाज में अस्तित्व रहेगा, यदि आप समाज के लिए सिर्फ क्या हो, करुणा ही करुणा हो, दुख ही दुख हो, तो ठीक आपका उसी प्रकार से तिरस्कार होगा। जैसे टूटे फूटे बर्तन को किसान के घर में एक कोने में रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको समाज से वंचित कर दिया जाएगा, एक किनारे पर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि तो यह जीवन की भाषा में, तो यह जीवन की जो भाषा है, किस प्रकार से यह जीवन की भाषा है, समाज की ये भाषा है, तिरस्कार से पूर्ण मरण है। माने यहाँ पे एक सामाजिक व्यक्ति कहता है कि यदि हमारा तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि मेरी क्या हो जाए,
मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा अपमान न हो। तिरस्कार से पूर्ण मरण है, माने अपमान से अच्छा होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन तिरस्कार न हो। जिस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, करा है यदि आप जिस समाज में रहते हो आपको पता है उस समाज की आप एक शक्ति हो, उसकी एक ललकारों में से एक ललकार एक हो, करा है जो समाज की ललकार होती है, एक साथ समूह में लोग ललकारते हैं, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसमें से भी आपका एक अंश है, एक हिस्सा आपका भी उसमें है, एक ललकार भी है। उसकी अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी है, जो बहुत बड़ा रूप समाज का है और जिस समाज का आप लोगों ने निर्माण किया है उस समाज की जो भुजाएं हैं उनमें से दो भुजाएं आपकी भी हैं जो समाज का आपने निर्माण किया है। चरणों में दो चरण तुम्हारे, और जो चरण हैं जितने पैर हैं समाज में उन पैरों में से दो पैर आपके भी हैं समाज के निर्माण करने में। आंखों में दो आंख तुम्हारी, और जितने भी समाज में आंखें हैं उसमें से दो आंखें आपकी भी उस समाज के निर्माण में सहयोग कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो निश्चय समाज जीवन के तुम प्रतीक हो। अगर इस प्रकार से आप समाज का सपोर्ट कर रहे हो तो निश्चय ही समाज जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही सामाजिक जीवन जीने के आप प्रतीक हो, आप उदाहरण हो। निश्चय ही जीवन चिरजीवन हो, ऐसा जीवन आपका चिर माने लंबा जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिस समाज में तुम रहते हो इस कविता के माध्यम से महाकवि त्रिलोचन जी ने समाज में रहने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से जीवन यापन करना है और किस प्रकार से उनका समाज का अंश उन्हें बताया गया कि जैसे समाज का जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी समाज में आंखें हैं उसमें से दो आंखें आपकी हैं, जितने भी पैर समाज में हैं उतने उन पैरों में से दो पैर आपके भी हैं, जितने भी भुजाएं समाज में हैं उन भुजाओं में से दो भुजाएं आपकी भी हैं। अगर ऐसा व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, चिर जीवन लंबा जीवन, उसका बहुत लंबा जीवन हो और इसी तरह से समाज का वो निर्माण करे। जैसे कि आपको भूमिका को बताने से पहले मैंने बता दिया था कि हमारे समाज में जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमको एक नए समाज का निर्माण करना होगा, नई सोच के साथ आगे आना होगा। जैसे आपको मैंने बताया राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, मदर टेरेसा, कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, ऐसे तमाम कवियों ने समाज में व्याप्त पाखंडों को, अंधविश्वासों को क्या किया, धीरे धीरे उसको समाप्त करके समाज को एक नई दिशा दिया। ठीक इसी प्रकार से समाज में निवास करने वाले हे मनुष्यों, हे विद्यार्थियों, आपके समाज में जो कुछ रूढ़ियां आपको दिखाई दे रही हो उन रूढ़ियों को आपको क्या करना है, समाप्त करके एक नई सोच, नई विचारधारा, नया प्रकाश को आपको जगाना होगा। तब नए समाज का तभी ही निर्माण हो पाएगा। तो इस कविता को आप पूरा एक बार दो बार देखें तो इस कविता को देखने के बाद आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा, लाइन बाय लाइन प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा और इससे आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें।